सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ये फरवरी 627 ईस्वी के आगाज के दिन थे। मुख्तलिफ कबाइल के लड़ाका दस्ते मक्का में जमा होने लगे। इन कबाइल में सबसे ज्यादा फौज गुतफान की थी। उसकी तादाद 3000 थी। 700 आदमी बनु सलीम के थे। बनु असद ने भी खासी फौज भेजी थी, जिसका सालार तुलैहा बिन खुलेद था। कुरैश की अपनी फौज की तादाद 4000 प्यादा और 300 घुड़सवार और 1500 शुतर सवार थी। इस पूरे लश्कर की तादाद जो मदीना पर फौज कशी के लिए जा रही थी कुल 10,000 थी। इसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। अबू सुफियान ने इस मुतहिदा फौज को जमियतुल कबाइल कहा था। इनमें से कुछ कबाइल मक्का में नहीं थे। उन्होंने इतला दी थी कि जब लश्कर मक्का से रवाना होगा तो वो अपनी अपनी बस्तियों से कूच कर जाएंगे और रास्ते में लश्कर से मिल जाएंगे। खालिद को आज वो वक्त याद आ रहा था जब उसने मक्का से कूच किया था। लश्कर का तीसरा हिस्सा उनकी कमान में था। उसने एक टेकरी पर घोड़ा चढ़ाकर वहां से इस तमाम लश्कर को देखा था। उसे लश्कर के दोनों सिरे नजर नहीं आ रहे थे। दफ और नफरियां और शहनाइयां और लश्कर की मुतरन्नम आवाज जो एक ही आवाज लगती थी खालिद के खून को गरमा रही थी। उसने गर्दन तान कर अपने आप से कहा था कि मुसलमान पिस कर रह जाएंगे। इस्लाम के जर्रे अरब की रेत में मिलकर हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। ये उसका अज़्म था। ये लश्कर 24 फरवरी 627 ईस्वी बमुताबिक यकम शवाल हिजरी मदीना के करीब पहुंचा। कुरैश ने अपना पड़ाव उस जगह डाला जहां उहुद की लड़ाई के लिए खैमजन हुए थे। वहां दो नदियां आकर मिलती थीं। दूसरे तमाम कबाइल उहुद की पहाड़ी के मशरिक की तरफ खैमजन हुए। कुरैश ने ये मालूम करने के लिए कि मदीना के लोगों को कुरैश की लश्कर की आमद की इत्तला मिली है या नहीं, दो जासूस ताजरों के भेस में मदीना भेजे। अबू सुफियान और उसके तमाम नायब सालारों की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मदीना वालों पर बेखबरी में हमला किया जाए। लेकिन दूसरे ही दिन कुरैश का एक जासूस जो यहूदी था मदीना से आया। उसने अबू सुफियान को बताया कि मुसलमानों को हमला आवर लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी है। मुसलमानों में खौफ व हरास फैल गया था। इस यहूदी जासूस ने बताया कि सारे शहर पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन मोहम्मद और उसके करीबी हल्के के आदमियों की ललकार पर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। गली कूचों में ऐसे ऐलान होने लगे जिनसे तमाम शहर का जज्बा और हौसला ऊद कर आया और मुसलमान लड़ाई के लिए एक जगह इकट्ठे होने लगे। मेरे ख्याल में उनकी तादाद 3000 से ज्यादा नहीं होगी। मौरख लिखते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3000 से ज्यादा न थी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना पर हमले के लिए जो लश्कर आया है उसकी तादाद 10,000 है, जिसमें सैकड़ों घुड़सवार और शुतर सवार भी हैं। उस वक्त तक अरब की सरजमीन में किसी लड़ाई में इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा गया था। तादाद को देखा जाता और फन्ने हर्ब ज़र्ब के पैमाने से दोनों अतराफ को नापा तोला जाता तो मुसलमानों को लड़े बगैर हथियार डाल देने चाहिए थे। जब वो रात की तारीकी में मदीना से निकल जाते और किसी और बस्ती में अपना ठिकाना बनाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 3000 मुसलमान 10,000 के लश्कर का मुकाबला जरा सी देर के लिए भी कर सकेंगे। 10,000 लश्कर निहायत आसानी से मदीना की ईंट से ईंट बजा सकता था, लेकिन ये हक और बातिल की टक्कर थी। ये अल्लाह के आगे सजदे करने वालों और बुत परस्तों का तसादुम था। खुदा को हक का साथ देना था। खुदा को अपने उस अजीम पैगाम की लाज रखनी थी जो उसकी ज़ात बारी ने गार हिरा में अरब के सुपूत को दिया था और उसे रिसालत अता की थी। खुदा उनका साथ देता है जिनके दिलों में हक और सिद्क होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ललकार थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई दे रही थी। लेकिन ए अल्लाह की इबादत करने वालों, खुदा तुम्हारा साथ उसी सूरत में देगा जब तुम दिलों से खौफ व हिरास निकाल कर एक दूसरे का साथ दोगे और अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का अज़्म करोगे। जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता और जो हमारे दीन को नहीं मानता वो हमारा दुश्मन है और उसका कत्ल हम पर फर्ज है। याद रखो, कत्ल करने के लिए कत्ल होना भी पड़ता है। ईमान से बढ़कर और कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुश्मन से बचा सकेगी। तुम्हें दिफा मदीने का नहीं अपने अकीदे का करना है। अगर इस अज़्म से आगे बढ़ोगे तो 10,000 पर गालिब आ जाओगे। खुदा सोए हुए या खौफजदा इंसान को मौजज़े नहीं दिखाया करता। अपने अकीदे और अपनी बस्ती के दिफा का मौजज़ा तुम्हें खुद दिखाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का हौसला इस कदर मजबूत कर दिया था कि वो इस
बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीना को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। खुदा ने अपने नाम लेवाओं की मदद का इंतजाम कर रखा था। वो एक इंसान था जिसने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल किया था। उस इंसान का नाम सलमान फारसी था। सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु आतिश परस्तों के मजहबी पेशवा थे, लेकिन वो शब रोज हक की तलाश में सरकर्दा रहते थे। वो आग को पूजते तो थे, लेकिन आग की तपिश में और चमक में उन्हें वो राज नजर नहीं आता था जिसे वो पाने के लिए बेताब रहते थे। अक्ल दानिश में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। आतिश परस्त उन्हें भी इसी तरह पूजते थे जिस तरह आग को। जब सलमान फारसी की उम्र बुढ़ापे की दहलीज फलांग कर खासी आगे निकल गई तो उनके कानों में अरब की सरजमीन की एक अनोखी आवाज पड़ी, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रसूल है। ये आवाज सलमान फारसी के कान में घर बैठे नहीं पड़ी थी। उनकी उम्र इल्म की तलाश में सफर करते गुजर रही थी। वो ताजिरों के काफिले के साथ शाम में आए थे, जहाँ कुरैश के ताजिरों के काफिले और कुछ मुसलमान ताजिर भी जाया करते थे। कुरैश के ताजिरों ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में बताया कि उनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और उसने नबूवत का दावा किया है। एक तो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम का अकीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाई। सलमान फारसी ये सब सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने उन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछी। उन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बताया, लेकिन सलमान फारसी तशनगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर जरूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। कुछ अरसे बाद सलमान फारसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साये में जा बैठे। उन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त तक सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी सिर्फ मजहबी पेशवा ही नहीं थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। उस दौर के मजहबी पेशवा भी जंगो जदल और सिपाहगरी के माहिर होते थे। इल्मो अदब के आलिम भी सिपाही होते थे, लेकिन सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को खुदा ने जंगो जदल के उमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती थी या दुश्मन हमलावर होता तो सलमान फारसी को बादशाह तलब करके सूरत हाल उनके आगे रखता और मशवरे लेता। नामवर सालार भी उनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी उस वक्त मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम में शामिल थे। रसूल अकरम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने आपके लिए पैदा कर दी थी सलमान फारसी के आगे रखी। सलमान फारसी ने कहा, खंदक खोद दो जो सारे शहर को घेरे में ले ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाँ बैठे हुए तमाम सहाबाए कराम और सालार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने ये क्या कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। फारस में जंगों में खंदक का रिवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी ने बताया कि खंदक क्या होती है और इससे दिफाई काम कैसे लिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद तारीख के नामवर सालार थे, खंदक की जरूरत और आफादियत को समझ लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सालार शशोपंज में पड़ गए। उनके लिए इतने बड़े शहर के इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी खंदक खोदना नाकाबिले फहम था, लेकिन उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब लगा लिया गया। रसूल खुदा ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का काम इस तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमी के हिस्से में 40 हाथ खुदाई आई। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे हैं, तो आपने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही देखते मुसलमान कुदालें और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए जमीन का सीना चीरने लगे। उधर से उस वक्त के एक शायर हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन साबित आ गए। हसन मशहूर नात गो थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। इस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाए कि खंदक खोदने वालों पर वजद और जुनून की कैफियत तारी हो गई। खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, उसे मीलों दूर तक जाना था। शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबल बिन उबैद तक ये खंदक खोदनी थी। जमीन नरम भी थी और संगलाख भी थी और ये निहायत तेजी से मुकम्मल करनी थी क्योंकि दुश्मन सर पर आन बैठा था।
कुरैश का लश्कर इस अजीबो गरीब तरीका दिफा से बेखबर उहद की पहाड़ी के दूसरी तरफ खैमजन था। उसके पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे, उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना अभी दूर था। खालिद को झेंप सी महसूस हुई। उसके कबीले कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर उसके कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीने पर हमले का फैसला कर लिया था। लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पर पहली बार देखा गया था, यहूदियों ने ही जमा किया था। लेकिन खालिद उस पर भी मुतमईन था कि किसी ने भी ये काम किया हो। लश्कर तो जमा हो गया था। वो उस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देखकर ही मुसलमान मदीने से भाग जाएंगे। अगर मुकाबले पर जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। वो उस वक्त तो बहुत ही खुश था जब उहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये लश्कर खैमजन था। जिस सुबह हमला करना था, उस रात उस पर ऐसी हैजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी न सका। उसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमागाह से निकलकर मदीना पर हमले के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता आगे गया। अबू सुफियान चिल्लाता जा रहा था, कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए हैं? तूफान की तरफ बढ़ो और मोहम्मद के मुसलमानों को कुचल डालो। शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे निकल गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच दी और उसका घोड़ा उसी तरह रुक गया जिस तरह उसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। उसके सामने खंदक थी, उस पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान ने गुस्सीली आवाज में कहा, खुदा की कसम ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, अक्रिमा और सफवान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले आया। उसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से उसका लश्कर खंदक उबूर कर सकता। ये खंदक शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबले बनी उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक में शेखीन और लावा की पहाड़ियां थीं। ये मदीना का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े उसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, अक्रिमा और सफवान के घोड़े थे। अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोद कर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीना की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। कोई और बात भी थी खालिद, उसे ख्याल आया, कोई और बात भी थी। कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अक्ल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार करके और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अक्रिमा और सफवान से कह रहा था। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक उबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक उबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान न होगा।
खा वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों न हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, इन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकता है। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देखकर कहा, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मुसलमान ये न समझें कि हम बौखला गए हैं, हम तमाम तर खंदक देख लेना चाहते हैं। अक्रिमा ने कहा, कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक उबूर कर सकेंगे। सफ़वान ने कहा। खालिद ने खुद एतमादी से कहा, मुहासरा। मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक ना एक दिन खुद ही खंदक की इस तरफ आ जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा।